बीते साल 2024 का सबसे चर्चित आत्महत्या केस अतुल सुभाष मामले में बेंगलुरु कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सिटी सिविल कोर्ट ने आरोपी सिंघानिया परिवार की याचिका स्वीकार करते हुए अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया और पत्नी भाई के अनुराग सिंघानिया को जमानत दे दी है। इससे पहले 20 दिसंबर 2024 को भी तीनों ने जमानत के लिए याचिका दायर की थी। खबरों की माने तो सुनवाई के दौरान निकिता सिंघानिया के वकील ने पुलिस की ओर से दिए गए उचित आधारों की अनुपस्थिति का हवाला दिया। उन्होंने तर्क दिया कि उन सभी की गिरफ्तारी अवैध थी। अदालत ने जमानत का फैसला ऐसे समय पर लिया जब घटना के बारे में पूरी जानकारी हासिल करने के लिए आगे की जाँच जारी है। वहीं अतुल सुभाष कोर्ट में केस लड़ रही वकील विनय सिंह ने कहा है कि जमानत मंजूर कर ली गई थी। हम ऑर्डर शीट का इंतजार कर रहे थे। हमारी दलील तथ्यात्मक जानकारी और उत्पीड़न पर थी। सुसाइड नोट को फॉरेंसिक को भेजा गया है, लेकिन अभी तक इस पर विचार नहीं किया गया है। उन सुसाइड वीडियोस को भी फॉरेंसिक को भी भेजा गया है, उनकी लिखावट भी की जा रही है। वकील ने भी ये भी कहा है कि पूरे परिवार के साथ हम परिवार को न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। हम इसे यानी कि जमानत के आदेश को चुनौती देंगे। ऑर्डर शीट को देखने और उस बयान का विश्लेषण करने के बाद हम कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। इसके अलावा वकील ने क्या कुछ कहा है, ये बयान सुनिए। और बिना ऑर्डर शीट को पढ़े कुछ ज़्यादा कमेंट करना सही नहीं होगा। अभी इस स्टेज में हम लोग कॉपी अप्लाई करेंगे, ऑर्डर शीट को एनालाइज करेंगे और फिर देखेंगे। पेयर हमारी साइड में जो आर्गुमेंट था वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे था, हैरासमेंट के ऊपर था। जिस कंडीशन में अतुल ने सुसाइड की थी उसके सुसाइड नोट को अभी तक फॉरेंसिक में भेजा गया है, अभी तक उसको कंसीडर नहीं किया गया है। वो उसके सुसाइड वीडियो को भी फॉरेंसिक में भेजा गया है, उसके हैंडराइटिंग को भी जाँच किया जा रहा है फॉरेंसिक में। सारे इन्फॉर्मेशन आने के बाद हम लोग इस कंडीशन में आएंगे कि अतुल के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके लिए उनको जस्टिस मिले और हम लोग पूरे परिवार के साथ हैं। हम लोग परिवार को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अब जो जजमेंट आया सर, आप इससे संतुष्ट हैं? हम बिल्कुल हम लोग इसको चैलेंज करेंगे। जजमेंट तो कोर्ट का अधिकार है, उस अधिकार के क्षेत्र में हम नहीं बात कर सकते, लेकिन हम ऑर्डर शीट देखने के बाद उसको एनालाइज करने के बाद हम लोग ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका को अप्रोच कर सकते हैं। इसके अलावा उनके भाई ने क्या कुछ कहा है, पहले वो बयान भी आप सुनिए। मैम, हमने अपने एडवोकेट के थ्रू कम से कम 15 ऑब्जेक्शंस जो हैं वो हमने दिए थे कि बेल अपोज करने के लिए। करीब 15 ऑब्जेक्शंस हमारे एडवोकेट्स ने और बाकी टीम ने, हमारी एडवोकेट की टीम ने तैयार किए थे इसमें। और वो एक स्ट्रांग ग्राउंड थे जो बेल अपोज करने के लिए। बट जजमेंट जो भी आया है वो कोर्ट का, वो हमें अभी पूरा मिला नहीं है, पूरी ऑर्डर की कॉपी आई नहीं है कि किस बेसिस पे जज ने ये बेल दिया है। और उसमें एक सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्शन का क्लॉज था कि अभी तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई है पुलिस की। इवन दो निकिता के जो चाचा हैं वो सुशील सिंघानिया, वो भी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। तो अभी तक इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हुई नहीं थी। फिर भी ऑब्जेक्शंस को वो उन्होंने कंसिडर किया है या नहीं किया है, ये तो ऑर्डर की कॉपी आने के बाद ही हमें पता चलेगी। फिर भी हम लोगों ने जो नेक्स्ट स्टेप अभी जो हमें लेना है वो इस ऑर्डर के आने के बाद जो है वो हम हाई कोर्ट में भी जाएंगे, और हाई कोर्ट से भी अभी हमें कुछ नहीं मिलती है तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे इस चीज़ को लेकर। बता दें कि बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले अतुल सुभाष और यूपी के जौनपुर जिले की निवासी निकिता सिंघानिया की शादी साल 2019 में हुई थी, जिसके कुछ दिन बाद से ही दोनों के बीच कई मामलों को लेकर अनबन थी। इसके बाद से ही दोनों तलाक के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाए थे। अतुल सुभाष ने फैमिली कोर्ट की जज रीता कौशिक और ससुराली जलों की तरफ से बड़े पैमाने पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए 9 दिसंबर 2024 को आत्महत्या कर ली थी। पुलिस के मुताबिक अतुल सुभाष ने आत्महत्या से पहले 24 पन्नों का एक सुसाइड नोट और 1 घंटे से ज़्यादा समय का वीडियो रिकॉर्ड किया था, जिसमें उसने अपनी शादी के बाद तनाव, पारिवारिक समस्याओं और पत्नी व ससुराल वालों की ओर से उत्पीड़न का जिक्र किया। यह सुसाइड नोट उन्होंने एक एनजीओ के व्हाट्सएप ग्रुप में भी साझा किया था। वहीं अतुल सुभाष के आत्महत्या के बाद 14 दिसंबर को उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया को हरियाणा के गुरुग्राम और सास निशा सिंघानिया और भाई अनुराग को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया था।
अतुल सुभाष ने तीनों पर उत्पीड़न से लेकर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। अतुल ने निकिता और उनके परिवार पर उत्पीड़न और जबरन वसूली का भी आरोप लगाया था। इसके बाद तीनों को बेंगलुरु लाया गया, जहां अदालत में पेश करने के बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। अब उन्हें जमानत मिल गई है, जिसके बाद से ही मामला सुर्खियों में। भाई परेशान है और कोर्ट में वकील जो कह रहे हैं वो इस मामले पर आगे की कार्रवाई के लिए बात करने की बात कर रहे हैं। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।